नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 6 जिसमें हमने वीडियो भाग 1 में अनाज का अभ्यास किया था। आज हम इस वीडियो में दाल का अभ्यास करेंगे। दाल यानी कि कठोळ। दाल को गुजराती में कठोळ कहते हैं। तो भारतीय आहार में अधिकतर अनाज और दालों को समावेश किया जाता है। भारतीय आहार में अधिकतर दालों और अनाजों का समावेश किया जाता है। दाल हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायी होती है। भारत में कई प्रकार की दालों का प्रयोग किया जाता है। दाल हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। दाल में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व यानी क्या? जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे शरीर के अंदर के भागों की मरम्मत करता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। तो दाल में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व दाल में से हमको मिलते हैं। आज के फास्ट फूड के ज़माने में भोजन में दालों का प्रयोग बहुत कम होता जा रहा है। आज का जो फास्ट फूड का ज़माना है, फास्ट फूड यानी क्या? पिज़्ज़ा, बर्गर, दाबेली, ये सब फास्ट फूड होते हैं, जिससे ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। और अभी तो कोरोना काल का समय चल रहा है, तो हमें फ़ास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। तो आज के फ़ास्ट फूड के ज़माने में भोजन में दालों का प्रयोग बहुत कम होता है, जिसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। दालों की विशेषता यह होती है कि उसको पकाने के बाद भी उनके जो पौष्टिक तत्व होते हैं, उनमें जो पोषक तत्व होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। दाल को पकाने से क्या होता है कि उनमें जो पोषक तत्व होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। दाल एक ऐसा आहार है जो पौष्टिक के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। कोई भी भारतीय भोजन दाल के बिना अधूरा है। दाल में जो प्रोटीन होता है, वो हमारे संपूर्ण शरीर का विकास करता है। दाल में जो प्रोटीन नाम का पोषक तत्व होता है, वो हमारे संपूर्ण शरीर का विकास करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम दाल का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला चना। तो चना को गुजराती में क्या कहते हैं? चना। चना बहुत गुणों से भरपूर होता है, यानी कि चना एक ऐसी दाल है जो बहुत गुणों से भरपूर होता है। चना जो होता है, वो चने की दाल होती है, और जो चना होता है वो विशेषकर खिलाड़ियों और कसरत करने वाले लोग ज़्यादा खाते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियाँ यानी कि हड्डियाँ को चना मजबूत करता है। पेट की जो समस्या होती है, यानी कि जिसको पेट दर्द बहुत रहता है, वो भी चने खाने की वजह से ठीक हो जाता है। तो ये था चना, और जिसको गुजराती में क्या कहते हैं? चना। अभी आता है तुवर। तो तुवर को गुजराती में क्या कहते हैं? तुवेर। तुवेर की दाल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे पोषक तत्व होते हैं। तुवेर की दाल में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे पोषक तत्व होते हैं। तुवर की दाल खाने से कई रोगों से हमको छुटकारा मिलता है। तुवर की दाल से खांसी, पेट दर्द, ऐसे रोगों से हमको जल्द ही छुटकारा मिलता है। मूंग को गुजराती में मग कहते हैं। तो मूंग दाल में एक
अत्यंत शक्तिशाली दाल है। सब दाल है उसमें मूंग की दाल वो एक अत्यंत शक्तिशाली दाल है। जिन्हें बार बार पेट दर्द होता है उनके लिए यह दाल बहुत लाभदायी है। मूंग दाल हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। मटर, मटर को गुजराती में वटाणा कहते हैं। मटर हरे रंग के होते हैं और उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। मटर का स्वाद पुलाव और सब्जी दोनों में अच्छा लगता है और पनीर और आलू के साथ भी मटर खाया जाता है। मटर से हमको कई बीमारियों के सामने लड़ने की ताकत मिलती है। मटर हमारे शरीर का वजन नियंत्रित करता है और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। मोठ, मोठ यानी कि मठ, मोठ को गुजराती में क्या कहते हैं? मठ। तो हमारे शरीर की हड्डियाँ मजबूत करने के लिए हमें मोठ खाना चाहिए। अभी मैं आपको गुजराती में कुछ कहूँ तो जैसे कि मग, फणगावेला मग કહે છે એને શું કહેવાય हिंदीમાં? मोठ। क्या कहते हैं उसको? मोठ। तो मोठ की दाल में कैल्शियम नाम का पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाता है। काम करने की हमारे जो शरीर की क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसको मोठ बढ़ाता है। हमारे शरीर की थकान, कमजोरी जो होती है वो मोठ की दाल खाने से दूर होती है। अभी है सोयाबीन। तो सोयाबीन हमारे दिमाग को तेज करता है। सोयाबीन खाने से दिल की बीमारियां दूर होती है, जैसे कि हार्ट अटैक जिसको आता है, तो हार्ट अटैक जैसे बीमारियां होती हैं, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी यानी कि दिल की बीमारी सोयाबीन से दूर होती है। शरीर का वज़न जो होता है शरीर का वज़न बहुत बढ़ गया हो तो सोयाबीन खाने से हमारे शरीर का वज़न कम होता है। सोयाबीन हमारी नींद की समस्या को भी दूर करती है। सोयाबीन जो होता है वो हमारे नींद की समस्या भी दूर करता है। सोयाबीन खाने से हमारे शरीर की त्वचा यानी कि चामड़ी उसमें तेज पाया जाता है, यानी कि एक चमक पाई जाती है। तो सोयाबीन खाने से हमको इतने लाभ होते हैं। अब आता है उड़द। तो उड़द की दाल हमारे शरीर की हड्डियों के लिए बहुत लाभदायी होती है। वो हमारे शरीर को सक्रिय रखती है, यानी कि हमारे शरीर को काम करने के लिए वो एक शक्ति देती है। उड़द की दाल से हमारा बीमार शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे दाल की कौन कौन सी दाल का हमने अभ्यास किया? तो चना, तुवर, मूंग, मटर, मोठ, सोयाबीन, उड़द, और इसको खाने से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदा होता है यह भी हमने इस वीडियो में अभ्यास किया। तो मैं फिर से एक बार दाल के नाम हिंदी और गुजराती में बोलती हूँ, उच्चारण करती हूँ, आप ध्यान से सुनना। चना, तो चना को गुजराती में क्या कहते हैं? चना। तुवर, तुवर को गुजराती में तुवेर कहते हैं। मूंग, मूंग को गुजराती में मग कहते हैं। मटर, मटर को गुजराती में वटाणा कहते हैं। मोठ, मोठ को गुजराती में मठ कहते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन को गुजराती में सोयाबीन ही कहते हैं। उड़द, उड़द को गुजराती में अड़द कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो में हमने जो अभ्यास किया उस अभ्यास के बाद आपको भी दाल खानी चाहिए, यानी कि दाल के जो फ़ायदे हैं वो आपने सुना है, तो आप भी हर रोज़ दाल खाना, और दाल से हमारा जो स्वास्थ्य है उसको कितना लाभ मिलता है ये भी आपने सुना, तो आप भी दाल खाना शुरू कर दो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने
जितना अभ्यास किया उस अभ्यास पर से हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। तुवर, तुवर को गुजराती में क्या कहते हैं? तुवर को गुजराती में तुवेर कहते हैं। वटाणा, वटाणा को हिंदी में क्या कहते हैं? वटाणा को हिंदी में मटर कहते हैं। उड़द, उड़द को गुजराती में क्या कहते हैं? उड़द को गुजराती में अड़द कहते हैं। मठ, मठ को हिंदी में क्या कहते हैं? मठ को हिंदी में मोठ कहते हैं। चना, चना को गुजराती में क्या कहते हैं? चना को गुजराती में चना कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने चित्रों के साथ शब्द दाल का अभ्यास किया। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने वीडियो में दाल का अभ्यास किया कि कौन कौन सी दाल खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। दाल के नाम हिंदी और गुजराती दोनों में हमने अभ्यास किया। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को आपने शांति से सुना है, समझा है। आपको इस वीडियो को देखकर अभ्यास करना है, अभ्यास करना ज़रूरी है। और आपको आपकी हिंदी की आई नोटबुक में दाल के नाम हिंदी और गुजराती दोनों में लिखने हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।